नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हमारा पार्ट 11 तक वीडियो जो है सो अपलोड हो चुका है। आज पार्ट जो है 12 होगा। ठीक है, आज पार्ट 12 होगा। तो जो पार्ट 11 तक वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें। पार्ट 11 में हम लोग नदी के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में हम लोग 3 नदी पढ़े थे। पहला नदी आपका था दामोदर, दूसरा स्वर्ण रेखा नदी और फिर हम लोग बराक नदी पढ़े थे। आज उससे आगे कुछ और नदियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, नदी के क्रम में हमने झारखंड से संबंधित कुछ नदियाँ पढ़ा था और आज कुछ नदी को पढ़ना है। सोन नदी, आज हम लोग पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में। वैसे ये सोन नदी तो बिहार में है, सुना भी होगा आपने। तो सोन नदी हल्का सा झारखंड में प्रवेश किया है। तो झारखंड में उन सभी नदियों को पढ़ेंगे जो झारखंड में कहीं ना कहीं प्रवेश किया है, क्योंकि जब नदी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ना है हर टॉपिक से कि अगर नदी पढ़ लिए तो नदी का टॉपिक से जो सवाल उठे, जो प्रश्न उठे वो ना छूटे। ठीक है, तो देखिए सोन नदी का उद्गम कहाँ पे है? सोन नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका अमरकंटक में है। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका कहाँ पे है? अमरकंटक में। थोड़ा अमरकंटक के बारे में समझेंगे। देखिए, ये झारखंड का मैप है और झारखंड के ये आपका हो गया उत्तर, आप पढ़ चुके हैं। तो उत्तर में क्या है? बिहार है। ठीक है, उत्तर में क्या है? बिहार है। और ये आपका हो गया दक्षिण। तो दक्षिण में आपका क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है। और ये आपकी होगा पूर्व, और पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया। इनके अलावा ये आपका हो गया पश्चिम। पश्चिम में है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ हो गया। और ये उत्तर और ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम में हल्का सा यहाँ टच करता है, क्या कहते हैं उसको, ये ऐसे यूपी, यहाँ पे यूपी है। तो ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और इस अमरकंटक से आपका क्या निकलती है? सोन नदी निकलती है। और अभी आपने ये देखा उद्गम स्थल। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र यानी किधर बहती है ये जो मतलब क्या कहते हैं? सोन नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ में हल्का सा बहते हुए ये देखिए गढ़वा में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, ये नदी गढ़वा प्रवेश करती है। और गढ़वा में प्रवेश करने के तुरंत बाद ये जा क्रॉस करती है कहाँ पे? पलामू में। ठीक है, और पलामू में फिर प्रवेश करने के बाद ये चली जाती है बिहार। कहाँ चली जाती है? बिहार चली जाती है। तो आपने उद्गम स्थल देखा कि अमरकंटक जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में। और आपने अपवाह क्षेत्र को देखा, गढ़वा और पलामू क्रॉस करते हुए नदी बिहार पहुंच जाती है। और बिहार में जो गंगा नदी है, आप जानते भी होंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी इस इलाके में आपका क्या है? गंगा है। उत्तर में, झारखंड के उत्तर में बिहार है, बिहार में गंगा नदी बही हुई। तो यही नदी जाके क्या होती है? गंगा में मतलब मिल जाती है। और गंगा में जब मिल जाती है तो वही उसका क्या हो जाता है? मुहाना होता है, गंगा मिलती है। तो उद्गम देख लिया कि अमरकंटक की पहाड़ी से, और अपवाह क्षेत्र गढ़वा और पलामू। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से, गढ़वा और पलामू, ये अपवाह क्षेत्र, फिर बिहार पहुंची। और बिहार में कौन सा नदी? गंगा नदी। यहाँ पे आपका गंगा नदी में मिल गई। कौन सा नदी? सोन नदी। अब इनके बारे में एक सहायक नदी आपको याद रखना, उत्तर कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी हम लोग इसके बाद यही पढ़ेंगे, उत्तर कोयल नदी पढ़ेंगे। सहायक नदी इस इलाका से, झारखंड से इधर से आके सहायक नदी, ये क्या होता है? एक नदी मिलती है इसमें। उस नदी का नाम क्या है? उत्तर कोयल नदी है। तो उत्तर कोयल नदी इधर से आती है और जाके किस में मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। ये आपका उत्तर कोयल जा रही है और सोन नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है वो आपका क्या हो गया? उत्तर कोयल नदी। तो सोन नदी के बारे में हमने अभी विस्तृत रूप से देखा, उसका उद्गम, मुहाना, सहायक नदी और उसका अपवाह क्षेत्र।
तो अभी हमने सोन नदी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक और नदी जो आपका है उत्तर कोयल नदी। पहली बात, उत्तर कोयल नदी जब आप पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा याद कीजिए कि उत्तर कोयल नदी जो थी ये किसका सहायक है? सोन की सहायक है। अब ऊपर में जो है वहाँ से आप मैच कीजिएगा। ऊपर में आपका उद्गम स्थल है, फिर उसके बाद आपका मुहाना है, फिर ये अपवाद क्षेत्र यहाँ पे है, और फिर सहायक नदी है, ठीक है। तो उत्तर कोयल नदी जो है, उत्तर कोयल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? रांची के पठार। रांची का पठार, हमारा जो वीडियो आया था झारखंड का भौतिक विभाजन, उसमें हम यहाँ के पठार के बारे में बताए थे, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। आप उन वीडियो को देख लें एक बार। तो रांची का जो पठार है, ठीक है, रांची का जो पठार है उसका मध्य भाग का नाम पिस्का है। रांची के जो पठार हैं उसका मध्य भाग का नाम क्या है? पिस्का। और रांची के पठार का जो मध्य भाग है उसी से आपका निकलती है, ये आपका रांची हो गया, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे रांची है, ठीक है, और ये रांची है। तो रांची से, रांची के जो पठार है पिस्का, और यहाँ से निकलती है आप क्या कहते हैं? उत्तर कोयल नदी, ठीक है। और उत्तर कोयल नदी जो है ये सोन नदी में क्या होती है? मिल जाती है। कैसे? इस इलाका से बहते, देखिए ऐसे जा रही उत्तर कोयल नदी, और अभी आपने देखा था कि ये सोन नदी में मिल जाती है। तो सोन का संग, ये सोन जो है इसका क्या हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा, आने की संगम होगा। जो नदी जहाँ पे समाप्त हो जाती है या कहीं मिल जाती है वही आपका क्या है? संगम है और मुहाना है। तो उत्तर कोयल नदी आपने देखा कि रांची के पठार से निकलती है और जाके इसका ये सोन में मिल जाती है, सोन उसका मुहाना है, ठीक है। चलिए अब इसका अपवाद क्षेत्र एक बारीकी से, और क्या कहते हैं, एक नक्शा के साथ आप देख रहे हैं कि रांची से निकली, और ये इलाका में आपका क्या है? हजारीबाग है, ये आपका कोडरमा है, एक गिरिडीह है, ठीक है, ये आपका रामगढ़ पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब रांची से निकली तो हजारीबाग को क्रॉस करेगी, ये आपका हजारीबाग है, और हजारीबाग देखिए ये हजारीबाग है, और हजारीबाग से होते हुए कहाँ? पलामू। रांची, हजारीबाग, पलामू इधर बहती है। रांची, हजारीबाग और पलामू इस तरह बहती है, और जाके ये जो आप देख रहे थे सोन नदी, उसी में इधर से जाके आपका उत्तर कोयल जो है सो मिल जाती है। तो उत्तर कोयल रांची के पठार से निकलती है, सोन में इसका मुहाना हो गया, और इसका अपवाद क्षेत्र आपने देखा। अब इसकी सहायक नदी, इसका 2 सहायक नदी है, इसी के क्रम में इसमें 2 नदियाँ भी आके मिलती है। तो 2 मतलब ये उत्तरी कोयल में 2 नदियाँ आके मिलती है, तो उसको सहायक नदी कहेंगे। एक आपका औरंगा हो गया और एक आपका अमानत है, ठीक है। 2 सहायक नदी है उत्तर कोयल का, औरंगा और अमानत, ठीक है। तो अभी हमने सोन नदी और कौन सा नदी देखा? उत्तरी कोयल नदी। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। दक्षिण कोयल नदी ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना जहाँ पे समाप्त होती है वो आपका क्या है? शंख नदी है। दक्षिण कोयल, शंख नदी इस गुमला के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो गुमला क्षेत्र पड़ता है, वो भी शंख नदी लास्ट में कहाँ पे जाती है? शंख नदी अंतिम रूप से दक्षिण चला जाएगी, उड़ीसा चला जाएगी। लेकिन ये नदी जो है ये छोटा नागपुर से निकलते सिंहभूम, रांची, लोहरदगा होते हुए, सिंहभूम, रांची, लोहरदगा होते ये इलाका और गुमला इस क्षेत्र में आती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका मतलब जो क्षेत्र है अपवाद क्षेत्र वो लोहरदगा है, फिर आपका गुमला है, रांची है, और पश्चिम सिंहभूम है। कौन सा नदी? दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल का एक सहायक नदी है, दक्षिण कोयल का एक सहायक नदी है, ठीक है। और वो कौन सा आपका है? बोकारो नदी है। हम लोग बोकारो नदी के लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा बोकारो नदी के बारे में। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बोकारो नदी जो है किसका सहायक है? दक्षिण कोयल का। तो अभी तक हम लोग कितना नदी पढ़े? इसके पहले एक पढ़े थे, सबसे पहले दामोदर के बारे में पढ़े, फिर स्वर्ण रेखा पढ़ा, फिर रांची पढ़ा, और रांची बोलते हैं स्वर्ण रेखा से जो रांची के नगरी से निकलती है। इनके अलावा हम लोग पढ़े थे बड़ाकर नदी। क्या पढ़े थे? बड़ाकर नदी। और बड़ाकर के बाद हम लोग आज पढ़े सोन पढ़े, उत्तरी कोयल पढ़े और दक्षिणी कोयल पढ़े। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे शंख नदी। शंख नदी कहाँ से निकलती है? पहले इसका उद्गम स्थल देखेंगे। तो उद्गम स्थल है गुमला के चैनपुर, ठीक है। ये आपका
लोहरदगा से नीचे क्या है, गुमला है। आप मैप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब तक मैप पूरी तरह से कंठस्थ नहीं होगा आपको भूगोल पढ़ने की तरह से बेकार है। इसलिए सर्वप्रथम आप मैप को आज ये कौन सा जिला कहाँ पे है, तो और ज़्यादा आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो ये आपका गुमला है, तो यही गुमला से आपका निकलती है शंख नदी, ठीक है, शंख नदी निकलती। आप थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, दक्षिण कोयल का मुहाना क्या यहाँ पे है, शंख नदी पे। अब शंख नदी में ये जाके मिल जाती है, और शंख नदी का मुहाना क्या है, दक्षिण कोयल नदी में। इसको समझने बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको समझने में। देखिए एक दूसरे पर मिल रही है, शंख नदी में मिल रही दक्षिण कोयल, और शंख नदी मिल रही है दक्षिण कोयल में। ऐसा कैसे, देखिए दक्षिण कोयल, ये जो आपका शंख नदी है गुमला से निकल के पहुँचती है उड़ीसा, गुमला से निकल के कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा पहुँचती है, ठीक है। और ये आपका दक्षिण कोयल नदी जो है छोटा नागपुर से निकलते हुए लोहरदगा गुमला होते हुए ये भी पहुँचती कहाँ पे, उड़ीसा। दक्षिण कोयल भी पहुँचती है उड़ीसा, और शंख नदी भी पहुँचती है उड़ीसा, और दोनों क्या करती है यहाँ पे उड़ीसा में जाके एक दूसरे पे मिल जाती है। बड़ा कन्फ्यूजन और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, देखिएगा कैसे। शंख का मुहाना दक्षिण कोयल, वो दक्षिण कोयल में मिल रही है, और दक्षिण कोयल किस में मिल रही है, शंख में मिल रही है। क्वेश्चन आया हुआ है कि शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी दोनों नदी एक दूसरे से कहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। क्या होगा, उड़ीसा होगा। इसके बाद इसका गुमला क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि जब वहाँ से निकल रही है तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या होगा, गुमला होगा, ठीक है। तो अभी हमने झारखंड के विभिन्न नदियों के बारे में देखा, और अभी और कुछ नदियों को देखना है, आइए उन सब में लोग चर्चा करेंगे। अब लोग चर्चा करेंगे अजय नदी का, ठीक है। अजय नदी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अजय नदी का उद्गम कहाँ पे है, देखिए इसका उद्गम बिहार में है, बिहार का मुंगेर जिला। हमने बताया था कि बिहार से नदी निकले या छत्तीसगढ़ से, उन सभी नदियों को पढ़ना है जिनका रिलेटेड जो हमारा झारखंड से है कहीं ना कहीं। तो बिहार के मुंगेर से निकलता है। मुंगेर नदी मुंगेर कहाँ पे है, देखिए ये तो झारखंड का मैप बनाया है, तो इसमें आपका ये उत्तर बिहार, उत्तर में क्या है, बिहार है, और आपका ये दक्षिण क्या हो गया, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में और पश्चिम बंगाल, और ये आपका छत्तीसगढ़, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आपका यूपी, ठीक है। तो मुंगेर, इस क्षेत्र में मुंगेर पड़ता है, इस क्षेत्र में आपका मुंगेर पड़ता है। जैसे कि जो बाबा धाम जाते हैं सुल्तानगंज से जो जल उठता है तो पूरा मुंगेर क्रॉस करता है, तब जाके हम देवघर पहुँचते हैं, बाबा धाम, ठीक है। सुल्तानगंज जो बिहार से जल उठता है और वहाँ से देवघर पहुँचने के लिए पूरा मुंगेर जिला को क्रॉस करना पड़ता है। तो उस दौरान आप हो सके गए होंगे तो देखे भी होंगे अजय नदी को। अजय नदी मुंगेर से निकलती है, ठीक है। अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर से निकलती है। ये आपका मुंगेर रहा, और इधर निकलती है और इस क्षेत्र में बहती है, देख रहे हैं। यानी कि बिहार के मुंगेर से निकल के पहुँचती कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड के दो जिला देवघर और दुमका में क्रॉस करती है। देखिए इधर से आया, देवघर फर्स्ट में मिलेगा, और पहले देवघर में क्रॉस करेगी कौन सा नदी, मुंगेर नदी, और देवघर के बाद आपका दुमका में क्रॉस करेगी, और दुमका से होते हुए क्या हो जाता है, यहाँ पे भागीरथी नदी पर पहुँच जाती है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक नदी है भागीरथी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भागीरथी नदी में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि उसका मुहाना जो है, अजय नदी का जो मुहाना है वो भागीरथी नदी बंगाल में है, और उद्गम बिहार के मुंगेर से, और अपवाह क्षेत्र आपने देखा दुमका और देवघर और दुमका। इनके बाद इसका सहायक नदी जो है एक पत्थरो है और एक जयंती है, जो हमारे झारखंड से इन दोनों नदियाँ निकलती है। ये देवघर से ही दोनों निकलती है। तो पत्थरो और क्या कहते हैं, जयंती, पत्थरो और जयंती जो है अजय नदी में आके मिलती है। तो ये था अजय नदी, कहाँ से, एक बार ध्यान दीजिए, बिहार के मुंगेर से देवघर दुमका होते हुए बंगाल में भागीरथी नदी पर जाके मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब लोग चर्चा करेंगे मयूराक्षी नदी का। मयूराक्षी नदी जिसको मोर नदी भी कहा जाता है, मयूराक्षी को मोर नदी भी कहा जाता है। तो ये नदी देवघर से निकलती है, और देवघर में एक बहुत ही फेमस पर्यटक केंद्र भी है, त्रिकुट पहाड़, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ जो देवघर में है, ठीक है, वही त्रिकुट पहाड़ से निकलती है मयूराक्षी
नदी, मयूराक्षी बोलेंगे तुम लोग। ये कौन सा, मोर नदी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से। अब देवघर आप देखेंगे कहाँ पे है, ये आपका देवघर है, ठीक है। तो ये नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, थोड़ा सा मैप को जरूर देखेंगे, देवघर से निकलती है और देवघर से निकलते हुए इधर दुमका, ये साहिबगंज का इलाका, फिर गोड्डा को क्रॉस करती है, तब जाके ये मिलती है कहाँ पे, गंगा नदी में। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गंगा नदी है, इस क्षेत्र में गंगा नदी है जो बिहार मतलब हमारे साहिबगंज को हल्का सा टच किया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लीजिए, बहुत ही मन लगेगा। बिहार में इस गंगा नदी इस तरह से बहती है और इस तरह से गंगा नदी हल्का सा टच करते हुए बंगाल प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। इसलिए क्वेश्चन भी आता है ना कि झारखंड में गंगा नदी किस जिले में है या किस जिले में प्रवेश करती है। झारखंड में गंगा नदी किस जिले में है या किस जिले में प्रवेश करती है। तो देखिए बिहार की तरफ से जाते हुए गंगा नदी क्या करती है, बंगाल के क्षेत्र में प्रवेश करती है और बंगाल प्रवेश करने के दौरान गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज में टच करती है, ठीक है, झारखंड के साहिबगंज में। तो हम पढ़ रहे थे मयूराक्षी नदी के नाम से। तो मयूराक्षी नदी देवघर से निकलती है और दुमका होते हुए साहिबगंज पहुंचती है और साहिबगंज से पुनः गोड्डा जाती है और गोड्डा से क्या होता है, झारखंड से बाहर निकलती है और जैसे ही झारखंड से बाहर निकलती है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि साहिबगंज इलाका से बही है तो उसका ये जो मुहाना होगा गंगा होगा, क्योंकि बंगाल में भागीरथी, गंगा, हुगली और बंगाल की खाड़ी, ये चार मुहाना है। किसी का बंगाल का खाड़ी है तो किसी का आपका क्या कहते हैं भागीरथी है, किसी का हुगली है। तो इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि साहिबगंज से बही है तो इसका मुहाना कहाँ पे होगा, साहिबगंज से भाई तो यहाँ पे गंगा नदी है तो गंगा नदी भले जाके बंगाल में मिले लेकिन गंगा में मिली, ठीक है। चलिए त्रिकुट का हम लोग उद्गम देखे देवघर और उसका मुहाना देखे गंगा, बंगाल में जाके मिल गई, ठीक है। अब इसका अपवाद क्षेत्र भी हमने देख लिया। इन्हीं के क्रम में क्या होता है, कुछ कुछ छोटी नदियाँ इनमें मिलती है, छोटी नदी जिसको सहायक नदी कहते हैं त्रिकुट का। एक आपका कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक आपका धोवाई है, फिर पुनः टिपरा है, पुसरो है, भामरी है और दोना है। और आपका एग्जाम सचिवालय और जेपीएससी लेवल है तो आप ये सबको भी ध्यान रखेंगे, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। धवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी और दोना, ये किसका है, मयूराक्षी का है। एक बार आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मयूराक्षी हो गया और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, अजय नदी पढ़ लिए। अब एक और नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है गुमानी नदी। गुमानी नदी, तो गुमानी नदी का उद्गम कहाँ पे है, ये आपका है राजमहल की पहाड़ी। झारखंड का पर्वत पठार में बताए थे, राजमहल की पहाड़ी आपका साहिबगंज क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। राजमहल का जो क्षेत्र है वो साहिबगंज में पड़ता है और वही साहिबगंज, वही राजमहल से आपका एक नदी निकलती है, वह नदी है गुमानी नदी। कौन सा नदी है, गुमानी नदी है। और गुमानी नदी देखिए हमने क्या बताया था कि हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है, और एक समझ के साथ पढ़ना चाहिए। अभी देखिए ये गुमानी नदी राजमहल के पहाड़ी से निकली है। अब राजमहल कहाँ पे है, साहिबगंज में। और साहिबगंज की तरफ से जो भी नदियाँ क्रॉस करेगी, यहाँ पे गंगा नदी है तो गंगा में ही जाके समाप्त होगी, गंगा ही उसका मुहाना होगा। तो गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी, इतना याद रखेंगे। जब राजमहल की पहाड़ी से उद्गम हो रहा है तो बगल में क्या है, गंगा नदी है, तो गंगा में इसका क्या होगा, मुहाना होगा, गंगा में समाप्त होगा। इस तरह से आपको पढ़ना होगा। अपवाद क्षेत्र, ये गंगा और गोड्डा है इसका अपवाद क्षेत्र, ठीक है। तो 3 नदी भी देखा। अब एक और नदी देखना है जिस नदी का नाम आपका है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी कहाँ पे है, ये दुमका में है, ठीक है। थोड़ा सा दुमका का मैप हम लोग देखेंगे। ये देखिए दुमका, देवघर से जस्ट नीचे, ठीक है, देवघर से इधर आपका क्या है, ये दुमका है, ठीक है। दुमका जो बंगाल की बॉर्डर को भी टच करती है। तो ब्राह्मणी नदी देवघर के ये दुधवा पहाड़ी आपका दुमका से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। और फिर वही बात आ गया, इसका मुहाना कहाँ पे, गंगा नदी। कहाँ पे है, गंगा नदी। अब कितना अच्छा आपको समझ में आया कि इस क्षेत्र में जो भी नदियाँ बह रही है, साहिबगंज दुमका तरफ से जो भी नदी बह रही है, उसका मुहाना कहाँ पे हो रहा है, गंगा पे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बगल में क्या है, गंगा है, साहिबगंज के बगल से क्रॉस की भी है। इसके बाद सहायक नदी, दुधवा का सहायक है, एक गुमरू है और एक एरो है, जो दुमका से ही निकलती, दोनों नदियाँ, ये दोनों नदियाँ दुमका से ही निकलती है। और गुमरू और एरो जाके किसमें मिल जाती है, आपका ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से
हम लोगों ने नदी के बारे में पढ़ा। इसके पहले जो हमारा पार्ट 11 आया था वो भी नदी में था। आज पार्ट 12 हम लोग पढ़े वो भी नदी में था। एक वीडियो और हमारा नदी से संबंधित होगा। कुछ नदियाँ बाकी है और कुछ विशेष बिंदु को ध्यान में रखते हुए उसको भी बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।